और बांग्लादेश से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। पुलिस ने चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत नहीं दी। चिन्मय प्रभु को कल गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार हलचल बढ़ती हुई बांग्लादेश के अंदर भी देखने को मिल रही थी। तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो सड़कों पर उतरे, लेकिन फिर भी हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। और जब जमानत याचिका यहां पर चिन्मय प्रभु की ओर से डाली गई, उसको वहां की कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और आपको यह भी बता दें साथ साथ कि 10 दिनों के लिए अब उनको जेल यहां पर भेज दिया गया है। और इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होती है। एयरपोर्ट वो जा रहे थे, एयरपोर्ट से उनको कहीं किसी दूसरे स्थान पर जाना था, लेकिन तभी अचानक से उनको वहां से गिरफ्तार किया जाता है बिना किसी चीज को बताए, कोई वजह बताए, कोई कारण बताए। तो ऐसे में ये खबर जो निकलकर सामने आ रही है बेहद बड़ी खबर, और ये पूरा जो मुद्दा है और ज्यादा ज्वलंत होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश में गिरफ्तार किए गए इस्कॉन के संत चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और पुलिस ने चिन्मय प्रभु को कोर्ट में पेश किया है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत यहां पर नहीं दी। और चिन्मय प्रभु को कल गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन तक अब वो फिलहाल गिरफ्त में ही रहेंगे। और बड़ी खबर बांग्लादेश से ही है। इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मामले में भारत की ओर से चिंता जताई गई है, चिंता व्यक्त की गई। भारत सरकार ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने को लेकर चिंता जाहिर की है। भारत ने कहा है कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उस बीच शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो ठीक नहीं है। भारत की ओर से बांग्लादेश शासन से अपील की गई है कि बांग्लादेश अपने यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। तो भारत का अपना जो मत है वो उसने सामने रखा। इस्कॉन के चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के मामले में भारत की ओर से भी अब चिंता व्यक्त की गई है और भारत सरकार ने चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और उन्हें जमानत नहीं दिए जाने को लेकर साफ चिंता जाहिर की है। भारत ने यह भी कहा कि जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और उस बीच शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसका सख्त विरोध यहां पर भारत की ओर से भी किया गया है। और बांग्लादेश शासन से यह अपील भी उनकी ओर से की गई है कि बांग्लादेश अपने यहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। देखिए, जब से सत्ता परिवर्तित वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, सत्ता पलटी है, उसके बाद से जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन पर लगातार इस तरीके के हमले निकलकर सामने आ रहे थे। और इस मामले में भारत में इस्कॉन और वीएचपी की ओर से क्या कुछ कहा गया वो भी आपको दिखाते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम के माध्यम से सारे विश्व में प्रेम का संदेश फैलाता है। उस प्रेम में उन्मुक्त होकर सड़कों पर नाचना, गाना और कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन बिताना, उसके लिए शाकाहारी होना, एक संयमित जीवन व्यतीत करना, ऐसा है। ऐसी संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। और हमने देखा कि जितने भी प्रोटेस्ट हुए, जिसमें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लोग जब रास्ते में उतर रहे थे, तो किस तरह शांतिपूर्व तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, कीर्तन के माध्यम से प्रोटेस्ट कर रहे थे। सिर्फ उनके जो 8 पॉइंट डिमांड है उसकी वो मांग कर रहे थे कि उनकी जो माइनॉरिटीज़ हैं बांग्लादेश में, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो इतने शांतिपूर्व प्रोटेस्ट के जो चेहरे हैं चिन्मय कृष्ण दास, उनको अरेस्ट करना ये इंस्टिगेट करने के बराबर है।